हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में हम आपको बताते हैं और इन टॉपिकों से किसी न किसी एग्ज़ाम में यूपी के, चाहे जो यूपी टेट हो या यूपी बीएड हो या फिर यूपी लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, इनमें 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से टॉपिक तैयार कीजिएगा। तो यदि आप यूपी सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक में तो कानपुर है, वहीं सबसे कम में श्रावस्ती है। सर्वाधिक में कानपुर, वहीं श्रावस्ती सबसे कम में है। वहीं दूसरा देखते हैं, सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता सबसे अधिक वहीं कहाँ पर है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर में 88%, वहीं श्रावस्ती में है 57%। वहीं दूसरा देखते हैं, सर्वाधिक व सबसे कम 10 की वृद्धि वाले जिले, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर 49%, वहीं कानपुर में 9.9% सबसे कम में कानपुर। वहीं सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो लिंगानुपात वाला सबसे अधिक जौनपुर सबसे अधिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जौनपुर कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है, तो वह जौनपुर। वहीं गौतम बुद्ध नगर का 851 है, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर है 851। अब देखते हैं सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला। तो देखते हैं शिशु लिंगानुपात वो होते हैं जो 0 से 6 आयु के होते हैं, अर्थात बलरामपुर सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात में है। सबसे अधिक बलरामपुर है 950 है सॉरी। वहीं बागपत में 841 है, बागपत में 841 है, सबसे कम शिशु लिंगानुपात। अब देखते हैं सर्वाधिक व सबसे कम वाले 5 जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन कौन है? तो ये देखते हैं। तो प्रयागराज पहले नंबर पे है, सबसे अधिक जनसंख्या, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, आजमगढ़ व लखनऊ, ये 5 जिले सबसे अधिक जनसंख्या के घटते क्रम में हैं। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो महोबा में, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती, फिर ललितपुर में। वहीं सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले। तो सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ पर है? प्रयागराज में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, कानपुर में, लखनऊ। वहीं सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले कौन हैं? तो इसका सही आंसर है प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद व लखनऊ। तो इसके सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद व लखनऊ। वहीं सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन है? तो सबसे अधिक जनघनत्व के जहाँ का है वो है गाजियाबाद 39 से 71, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, संत रविदास नगर व कानपुर नगर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले कौन से 5 जिले हैं? तो वो है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। वहीं सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले कौन है? तो वह गौतम बुद्ध नगर में औसत साक्षरता सबसे अधिक है। वहीं कानपुर नगर है, फिर 79 पॉइंट, फिर औरैया है, फिर इटावा है, फिर गाजियाबाद है। तो औसत साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक है। वहीं न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले कौन है बढ़ते क्रम में? तो सबसे कम न्यूनतम औसत साक्षरता है वो श्रावस्ती की, फिर बहराइच की, फिर बलरामपुर की, फिर बदायूं, फिर रामपुर की। अब देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो महिला साक्षरता के मामले में सबसे अधिक कानपुर है, फिर लखनऊ है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर औरैया है, फिर गाजियाबाद है। और देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता में श्रावस्ती है सबसे पहले। सबसे कम न्यूनतम महिला साक्षरता में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन हैं? ये है गौतम बुद्ध नगर
औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। अब देखते हैं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन हैं। तो ये है गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। वहीं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन हैं। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है, रामपुर है। वहीं 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन हैं। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। तो अब अगला देखते हैं न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन से। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन है। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा हुई है 10 की वृद्धि। वहीं गाजियाबाद में 41 पॉइंट, फिर श्रावस्ती में, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर में। वहीं न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन है। तो कानपुर है, फिर हमीरपुर है, फिर बागपत है, फिर फतेहपुर है, फिर देवरिया है। ये न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में हैं। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले देखते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। वो तो जौनपुर सबसे पहले है 1084, 1024, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं घटते क्रम में। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन है। तो गौतम बुद्ध नगर 851, वहीं हमीरपुर 861, बांदा, मथुरा, बांदा, कानपुर 863, वहीं औरैया 864। अब देखते हैं नगरीय व ग्रामीण जननांकी आंकड़े। कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत कितनी है। उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या 77% है, 77.373%। वहीं कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की। तो इसका परसेंटेज है 22.27%। कुल नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 2011 के आंकड़ों के अनुसार। वहीं कुल देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला स्थान है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वहीं कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। वहीं राज्य में कुल छोटे बड़े नगर, कुल संख्या कितनी है छोटे बड़े नगरों की संख्या। तो वो है 915। तो वहीं राज्य में कुल नगरों में वैधानिक नगर कौन कौन है जो मान्यता प्राप्त है। वो है 630 है। वहीं 1 से 10 लाख की आबादी वाले वैधानिक नगर कौन है। तो वो है 64। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कौन है। तो वो है 7। और देख लेते हैं 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले ज़िले कौन हैं। तो इसका सही आंसर है 12। वहीं 10 सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले ज़िले कौन है। सबसे अधिक आबादी प्रयागराज में है, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम ग्रामीण आबादी है। तो ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू। यदि आप यूपी लेखपाल, यूपी बीएड और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ओके, चलिए मिलते हैं, बाय, थैंक यू।